हेलो एवरीवन। 81st क्वेश्चन हम देखते हैं। ये है सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूम स्पर्श मुद्रा बिलोंग्स टू। जो भूम स्पर्श मुद्रा की जो आपकी इमेज है सारनाथ में, वो किससे बिलोंग करती है? ऑप्शंस हैं कुशाना पीरियड, गुप्ता पीरियड, वर्धना पीरियड और राजपूत पीरियड। तो ये क्लियरली गुप्ता पीरियड से बिलोंग करती है भूम स्पर्श मुद्रा की भगवान बुद्ध की प्रतिमा। असर्सन और रीजन है यहाँ पे। असर्सन कहता है कुशीनगर वॉज द कैपिटल ऑफ मल्ल रिपब्लिक। बिल्कुल सही है, मल्ल रिपब्लिक का जो कैपिटल है वो कुशीनगर है। रीजन दिया हुआ है गौतम बुद्धास या लॉर्ड बुद्धास महापरिनिर्वाणा टुक प्लेस एट कुशीनगर। तो बिल्कुल इंडिविजुअली दोनों सही हैं। और जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में हुआ था भगवान बुद्ध का। लेकिन जो आर है वो ए को सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए आपका आंसर बी होगा। ठीक है ना, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन वही है, मल्ल गणराज्य का जो कैपिटल है वो कुशीनगर होता है और बुद्ध भगवान का जो आपका उनका लास्ट जो ब्रेथ होता है, लास्ट टाइम जब सांस लेते जहाँ पे हैं उनकी मृत्यु होती है, वो कुशीनगर में होती है। और महाजनपद जो 16 महाजनपद होते हैं उसमें से जो है 6th सेंचुरी में एक महाजनपद जो है कुशीनगर या मल्ल गणराज्य भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? कौन सा करेक्टली मैच्ड है? लोथल में एंशियंट डॉक यार्ड है, बिल्कुल सही है। गुजरात में है लोथल, वहाँ पे एंशियंट डॉक यार्ड है। सेकेंड है सारनाथ फर्स्ट सेरेमन ऑफ बुद्धा। सारनाथ में पहला सेरेमन बुद्ध ने दिया था, बिल्कुल सही है। राजगीर लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, नहीं ये सही नहीं है। राजगीर नहीं है लॉयन कैपिटल, बल्कि सारनाथ है लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक। ठीक है, नेक्स्ट है नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, बिल्कुल सही है। तो तीसरे को छोड़ के बाकी 1, 2, 4 इज करेक्ट। तो सही आंसर आपका है सी। देखते हैं, राजगीर इज अ पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ द बुद्धिस्ट। ठीक है, क्या है? पिलग्रिमेज सेंटर है बुद्धिज्म का, जैनिज्म का और हिंदुइज्म, तीनों लोग का बुद्ध जो आपका पिलग्रिमेज सेंटर है राजगीर। ये अपने हॉट वाटर स्प्रिंग्स की वजह से फेमस है। दूसरा जो था, थर्ड जो ऑप्शन था कि जो लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक है वो कहाँ पे है? वो सारनाथ में है, ना कि राजगीर में है। जो डॉक यार्ड है वो कहाँ पे है? लोथल, गुजरात में। और भगवान बुद्ध ने अपना फर्स्ट सेरेमन, अपना पहला जो उपदेश था वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, नालंदा क्या है? ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। इन द महायाना बुद्धिज्म द बोधिसत्वा अवलोकितेश्वरा वॉज नोन एज। ठीक है, महायाना बुद्धिज्म में जो बोधिसत्व होते हैं अवलोकितेश्वर, उनको क्या कहा जाता है, वो किस नाम से जाने जाते हैं? जो हमारा ऑप्शन है वो है वज्रपानी, मंजुश्री, पद्मपानी और मैत्रेया। तो इनको पद्मपानी के नाम से जानते हैं। पद्मपानी मतलब क्या होता है? लोटस बियरर। ठीक है ना, उनके हाथ में लोटस है, वो लोटस को बियर कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, जो बहुत कॉमन जो पद्मपानी का जो कॉमन फीचर है वो क्या है? बोधिसत्व ऑफ इनफाइनाइट कॉम्पोजिशन दिस अब देखिए इसमें जो उनका स्कल्पचर है वो ऐसा है कि वो त्रिभंगा पोस्चर में है। ठीक है, 3 जो है साइड से उनकी बॉडी बेंट है। अब क्या है, बोधिसत्व कौन होते हैं हम देख लेते हैं। बोधिसत्व इज अ लिविंग बीइंग या सत्वा हु एस्पायर्स टू इनलाइटनमेंट बोधि एंड कैरीज आउट अल्ट्रिस्टिक प्रैक्टिसेस। वो क्या करते हैं? इनलाइटनमेंट जो है दूसरों को प्रदान करते हैं, उनको कोशिश करते हैं दूसरा भी इनलाइटेड हो जाए। ठीक है ना, वो इनलाइटेड होते हैं, ऑलरेडी इनलाइटेड होते हैं और दूसरों को मोक्ष देने की कोशिश करते हैं, मोक्ष के रास्ता मार्ग प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। Bodhisattva's ideal is central to the Mahayana Buddhism tradition as individual who seek enlightenment both for himself and or herself for others. तो बोधिसत्व जो है वो खुद के लिए और दूसरों के लिए भी इनलाइटनमेंट का पाथ जो है सीख करते हैं, वो चाहते हैं कि उनको भी इनलाइटनमेंट मिले। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, जो हमारी रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया है उसको देखते हुए एक जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं उनको कंसीडर करना है। फर्स्ट जो है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू द हीनयाना। बिल्कुल गलत है, बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो महायाना में है। ठीक है, महायाना का सेंट्रल है। बोधिसत्व इज ए कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू इनलाइटनमेंट। ठीक है, ये सही है। और जो नेक्स्ट है हमारा वो है बोधिसत्व डिलेज अचीविंग हिज साल्वेशन टू हेल्प ऑल द सेंटिएंट बीइंग ऑन देयर पाथ टू इट। बिल्कुल सही है, ये जो है ये वाला भी ऑप्शन सही है। हम देखते हैं आगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो हम देखेंगे इसमें से जो है 2 और 3 यानी कि 2 और 3 करेक्ट है। कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू हीनयाना, बिल्कुल ये गलत होगा, ये महायाना में है, और बाकी दोनों ऑप्शन जो है वो हमारे सही हैं। ठीक है, वो जो है इनलाइटनमेंट खुद भी होना चाहते हैं और दूसरों को भी करना चाहते हैं, और अपनी इनलाइटनमेंट को वो डिले कर सकते हैं दूसरों को इनलाइटन करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो देखो, द वर्ड बोधिसत्व इज कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द बोधि इनलाइटनमेंट एंड सत्वा मीन्स इसेंस या स्पिरिट, ऐसा स्पिरिट जो खुद इनलाइटेड है। ठीक है, बोधिसत्व इज अ गोल एंड आइडियल टू महायाना बुद्धिज्म। ठीक है, महायाना बुद्धिस्ट डज नॉट एस्पायर टू इनलाइटनमेंट प्योरली टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम सफरिंग। महायाना बुद्धिज्म में क्या होता है कि हमने देखा हीनयाना में क्या है, अपने आप को सफरिंग से फ्री करने के लिए इनलाइटेड होना चाहते हैं, लेकिन महायाना बुद्धिज्म में अपने आप को सफरिंग से फ्री होने के लिए करने के लिए इनलाइटनमेंट नहीं चाहते, बल्कि क्यों, बट दे डू सो आउट ऑफ कंपैशन टू लिबरेट अदर सेंटिनेंट बींग्स, जो अलग और जो लोग हैं जो है किसी भी जो है इस तरीके से कोई प्रॉब्लम में है, या उनको चाहिए कि उनको इनलाइटेड होना है, तो दूसरों को हेल्प करते हैं इनलाइटनमेंट जो है प्राप्त कराने में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है, द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इवॉल्व रॉक कट चैत्य हॉल ऑफ हीनयाना फेज इज सिचुएटेड है। ठीक है, जो सबसे बड़ा जो है इवॉल्व रॉक कट चैत्य है हीनयाना का, वो कहाँ पे है, तो देखते हैं। देखिए ये क्लियरली ये कहाँ पे है, कार्ले में है, देख लेते हैं। ठीक है ना, तो जो हमारा हीनयाना सेक्ट का जो चैत्य है वो कहाँ पे है, रॉक कट चैत्य, वो कार्ले में है। तो चैत्य इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इवॉल्व केव टेम्पल्स ऑफ हीनयाना फेज ऑफ बुद्धिज्म सिचुएटेड इन द कार्ले इन पुणे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। ठीक है, बहुत सबसे लार्जेस्ट और इवॉल्व जो है आपका केव टेम्पल्स है वो कहाँ पे है, कार्ले में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन बौद्धिस्ट मॉन्क्स हैड बीन सेंट टू चाइना इन द 1st सेंचुरी BC। तो इंडिया से कौन बौद्धिस्ट जो मॉन्क होते हैं उनको भेजा जाता है चाइना पहली सेंचुरी BC AD में। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। देखो ये वासुमित्र है, अश्वघोष है, सांग है, या फिर नागार्जुन। तो देखिए ये नागार्जुन होते हैं, नागार्जुन को जो है पहली 1st सेंचुरी AD में चाइना भेजा जाता है। वो क्या होते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं। तो देखते हैं, देखिए नागार्जुन वॉज अ इमिनेंट पर्सनैलिटी इन द कोर्ट ऑफ द कनिष्क। कनिष्क के कोर्ट में एक बहुत जो है इमिनेंट पर्सनैलिटी होते हैं, और वेन सॉन्ग कॉल्ड हिम एज द वन ऑफ वर्ड्स 4 ग्रेट गाइडिंग पावर्स। ठीक है, ग्रेट गाइडिंग पावर्स, बहुत ही मतलब उनको एक विद्वान के रूप में, उनको एक जो है एक बहुत ही पावरफुल इंटेलेक्चुअल पर्सन के रूप में जो है रिकग्नाइज करते हैं वेन सॉन्ग। तो उनकी जो बुक होती है माध्यमिक करिका। ठीक है, माध्यमिक करिका, तो क्या है, ही हैज़ डिस्कस द थियरी ऑफ रिलेटिविटी। माध्यमिक करिका में उन्होंने एक थियरी डिस्कस की जिसका नाम है थियरी ऑफ रिलेटिविटी। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द इंडियन आइंस्टीन, उनको इंडियन आइंस्टीन भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ माइथोलॉजी, नागार्जुन ट्रेवल टू चाइना एंड प्रीच्ड बुद्धिज्म। ठीक है ना, बुद्धिज्म को प्रीच किया कहाँ पे, चाइना में। ठीक है, नेक्स्ट है द डॉक्ट्राइन ऑफ अवॉइड। डॉक्ट्राइन ऑफ वाइड क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ वाइड वॉज प्रोपाउंडेड बाय द बुद्धिस्ट फिलोसफर। तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ वाइड था उसको किसने, कौन से बुद्धिस्ट फिलोसफर ने जो है क्या किया है, आपका प्रोपाउंड किया है, तो वो है नागार्जुन। वाइड मतलब क्या होता है, शून्यता, शून्यता का डॉक्ट्राइन किसने किया, किसने जो है प्रोपाउंड किया। तो देखिए नागार्जुन प्राइमरली कंट्रीब्यूटेड टू द बुद्धिस्ट फिलोसफी वाज यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ शून्यता और डॉक्ट्राइन ऑफ वाइड। द फेमस लिटरेरी वर्क्स माध्यमिक करिका, जो उनकी वर्क, उनकी बुक का नाम था माध्यमिक करिका, उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ वाइड यानी कि शून्यता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। प्रोवाइड्स वन ऑफ द नागार्जुना's मोस्ट फेमस क्वेश्चंस आर ऑन इम्पिटिनेस और को अराइजिंग। इम्पिटिनेस और को अराइजिंग, ठीक है, एम्पिटीनेस मतलब क्या होता है, शून्यता, और को अराइजिंग मतलब होता है रिलेटिविटी। ठीक है, तो ये जो है चीज़ें इन्होंने की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इज, देखिए तो बुद्धिस्ट सेंटर है लर्निंग की वो कौन सी है, वाराणसी है, गिरनर है, उज्जैन है, या विक्रमशिला है।
तो ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट, आपका सही उत्तर है विक्रमशिला। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड सम ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग इन इंडिया वो नालंदा, विक्रमशिला एंड वल्लभी। 3 जगहें थे, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी, तीनों ही क्या थे, बुद्धिस्ट लर्निंग के सीट्स थे। दीज सेंटर्स ऑफ लर्निंग वर नॉट ओनली पॉपुलर अमंग द डिफरेंट जनपदास, सिर्फ जनपदास में ही, कुछ जिलों में, डिस्ट्रिक्ट में नहीं फेमस थे, बल्कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत फेमस थे। जैसे चाइना के लोग थे, तिब्बत, जापान और साउथ ईस्ट एशिया के लोग थे, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे आके पढ़ा करते थे। ठीक है, तो बहुत जो इम्पॉर्टेंट सेंटर्स हैं वो क्या हैं, लाइक तक्षशिला और नालंदा एंजॉयड द स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटीज़। तो तक्षशिला और नालंदा को यूनिवर्सिटीज़ का स्टेटस मिला हुआ था। 90 जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ओदंतीपुर एजुकेशन सेंटर इज वॉज सिचुएटेड। ठीक है ना, तो ओदंतीपुर जो एजुकेशन का सेंटर था वो बिहार में था। ठीक है, तो ओदंतीपुर कॉल्ड एज द उदंतपुरा, ठीक है, वॉज द प्रोमिनेंट एजुकेशनल सेंटर ऑफ एंशियंट टाइम्स, और ये जो है मगध में, बिहार में प्रेजेंट है। ठीक है, पाला एम्परर जो गोपाल होते हैं वो उदंतीपुर को क्या करते हैं, जो है उन्होंने इस्टेब्लिश कराया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वल्लभी यूनिवर्सिटी वॉज सिचुएटेड इन, कहाँ पे सिचुएटेड है वल्लभी, गुजरात में है। तो क्या है वल्लभी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग was situated in Gujarat and it is known as the Vallabhipura and was capital of the ancient Maurya dynasty, मैत्रका डायनेस्टी। ठीक है, मैत्रका डायनेस्टी वहाँ पे कोई थी, तो उसका जो कैपिटल है वो क्या था, वल्लभीपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग द डायनेस्टी ऑफ, किसके टाइम पे, गुप्ता के टाइम पे। याद रखिएगा, नालंदा यूनिवर्सिटी किसके टाइम पे थी, गुप्ता के टाइम पे थी, गुप्तास के टाइम पे। Nalanda was the large Buddhist monastery in the ancient kingdom of Magad, modern day Bihar in India. Historians often characterize Nalanda as a university. Nalanda flourished under the Gupta and was famous for the Buddhist religious philosophy. ठीक है, तो बुद्धिज़्म की जो फिलॉसफी है उसको प्रोपागेट करने के लिए वहाँ पे बुद्धिज़्म की बहुत अच्छी लर्निंग की सीट थी नालंदा, और गुप्ता के टाइम पे ये जो है इस्टेब्लिश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फाउंडर ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी, कौन था, तो ये कुमार गुप्त थे। इंपॉर्टेंट है, कुमार गुप्त वॉज द फाउंडर। तो नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फाउंडेड इन 450 BC। सोचिए, वर्ल्ड में हमारे इंडिया में सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी थी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी, वो नालंदा यूनिवर्सिटी थी। अब जो रेन था, जो समय था कुमार गुप्त का, उस टाइम ये जो है बनाया गया था। और द ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम आइडेंटिफाइड दिस साइट एज द नालंदा यूनिवर्सिटी इन 1915 and 16। तो किसने जो है आइडेंटिफाई किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95th है वाई वॉज नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस इन द वर्ल्ड, क्यों फेमस था, बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी के लिए। क्यों था, बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, विद रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमारे जो ये फॉलोइंग जो स्टेटमेंट्स है उसको हमें कंसिडर करना है। ठीक है, देखते हैं। देखिए, स्वतंत्रिका एंड द समित्या वर द सेक्ट ऑफ जैनिज्म। क्या ये स्वतंत्रिका और समितिया जो सेक्ट थे वो क्या जैनिज्म से रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जो दूसरा हमारा है, सर्वस्तिवादिन हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फेनोमेना वर नॉट होली मोमेंट्री बट एग्जिस्टेड फॉर एवर इन द लेटेंट फॉर्म। ठीक है, अब ये 2 ऑप्शन है हमारे, हमें देखना है कौन सा सही है। तो देखिए, स्वतंत्रिका और समित्या ये जो है जैनिज्म से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सर्वस्तिवादिन क्या कहती हैं, ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फेनोमेना वर नॉट होली मोमेंट्री बट एग्जिस्टेड फॉर एवर इन अ लैटेंट फॉर्म। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो मोमेंट्री नहीं होती हैं, बट क्या होती हैं, वो लैटेंट फॉर्म में वो क्या होती है, हमेशा के लिए एग्जिस्ट करती हैं। वो आपका दूसरा ऑप्शन सही है। स्वतंत्रिका और समित्या वर द सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सौमित्रिका और जो समित्या है वो किसका, बुद्धिज़्म का है, जैनिज्म का नहीं है। और सर्वस्तिवादा लिटरली मीन्स क्या है, डॉक्ट्राइन दैट ऑल एग्जिस्ट। क्या है, डॉक्ट्राइन दैट ऑल एग्जिस्ट। ठीक है, सर्वस्तिवादिन डिस्क्राइब, सर्वस्तिवादा जो है वो क्या कहता है, डॉक्ट्राइन ऑफ ऑल एग्जिस्ट। और सर्वस्तिवादिन जो होते हैं वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन विच
past, present and future phenomena all held to have some form of their own existence। ठीक है, ये जो है इनका कहना है। जो नेक्स्ट हमारा है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ देखिए 97th क्वेश्चन जो हमारा वो है, आउट ऑफ टू स्टेटमेंट बिलो फर्स्ट इज असर्सन एंड सेकेंड इज रीजन। देखना है दोनों को। असर्सन देखते हैं, टिल द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी नालंदा महाविहार लॉस्ट इज ग्लोरी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। 12th सेंचुरी आते आते अपनी ग्लोरी खो देता है नालंदा महाविहार। नेक्स्ट है, द स्टेट प्रोटेक्शन सीज टू बी अवेलेबल टू द महाविहार। बिल्कुल सही है, दोनों जो है सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे का सही जो है उत्तर नहीं है, यानी कि जो आर है वो ए को सही एक्सप्लेन नहीं करता। देखते हैं, देखिए एंशियंट इंडिया में जो नालंदा है वो फेमस सेंटर था बुद्धिस्ट लर्निंग का। ये यूनिवर्सिटी भी थी एक, ये कहाँ राजगीर में लोकेटेड था, जो राजगृह था वहाँ पे, और अभी उसको राजगीर बोलते हैं। साउदर्न बिहार में ये जगह है। ठीक है, अब क्या होता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी गुप्ता के टाइम पे। ठीक है ना, बाई एंड ऑफ 12th सेंचुरी। महाविहार जो हमारा नालंदा महाविहार होता है वो क्या होता है, डिक्लाइन हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम इन्वेजन की वजह से वो जो है डिक्लाइन हो जाता है, उसका जो प्रोमिनेंस होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ नालंदा स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ड्यू टू द पाला रूलर्स ऑफ बंगाल एज दे स्टार्टेड गिविंग प्रोटेक्शन टू द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। जो पाला रूलर होते हैं किसके, बंगाल के, वो जो है क्या है, उनको जो स्टेट प्रोटेक्शन है वो नहीं देते हैं, वो ज़्यादा फोकस उनका विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पे होता है। तो ये दोनों हमने देखा। नव नालंदा महाविहार इज़ फेमस फॉर, वो किसके लिए फेमस है? पाली रिसर्च सेंटर के लिए। ठीक है, 1951 में नव नालंदा महाविहार, अ मॉडर्न डे सेंटर फॉर पाली एंड बुद्धिज्म, वॉज फाउंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ठीक है, नेक्स्ट 99th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। कौन सा जो है कॉमन है दोनों के लिए? ठीक है, देखते हैं। अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ पीनेंस एंड एन्जॉयमेंट। तो देखिए, एक में तो है बुद्धिज्म में, लेकिन जैनिज्म में अवॉइड नहीं करते बल्कि एक्सट्रीमिटीज़ को फॉलो करते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। सेकेंड है, इन डिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ द वेदा। बिल्कुल सही है, दोनों ही जो है, दोनों का ही यही व्यू था वेदा के लिए। थर्ड जो हमारा है, डिनाइल ऑफ इफिशियंसी ऑफ रिचुअल्स। ठीक है, बिल्कुल सही है। फोर्थ है, नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ। बिल्कुल सही है। देखिए, अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ एंड पीनेंस एंड एन्जॉयमेंट वॉज प्रोहिबिटेड इन बुद्धिज्म बट नॉट इन जैनिज्म। ठीक है, while the denial of the efficiency of rituals in reference to the authority of Vedas and non-injury to the animals are prohibited by both religion। बिल्कुल सही है, both of them followed the path of अहिंसा। सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वर कॉमन टू बोथ बुद्धास एंड जैनास। तो दोनों जो है बुद्धास और जैनास किसके लिए जो है, दोनों किसके लिए कॉमन है, देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। देखिए, फर्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ एंड पीनेंस एंड एन्जॉयमेंट। ये भी हमने एक्सप्लेन किया कि ये गलत हो जाएगा। इन डिफरेंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ वेदास, ये भी गलत हो जाएगा। और डिनाइल ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ रिचुअल्स, नहीं, अथॉरिटी ऑफ वेदा इन डिफरेंस सही है, डिनाइल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रिचुअल्स ये भी सही है। पहला जो है हमारा गलत हो गया, तो आंसर हमारा हो गया 2 और 3। ठीक है, सेम क्वेश्चन एज 99, दोनों सेम ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट ये हमारा कंप्लीट हो गया, हम जैनिज्म स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू।